हेलो गाइस, तो माई सेल्फ सत्येंद्र कुमार। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर, जो कि हमारा पूछा जाता है बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस के अंदर। बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस के अंदर इसके अंदर हमारे पास टोटल 2 बुक्स दी गई हैं और दोनों बुकों में फर्स्ट बुक का नाम है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन। इस बुक को नाम क्या दिया गया है? डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकेंड बुक का हमारे पास नाम दिया गया है मैकेनिक्स। ये मैकेनिक्स जो भी है हमारे पास, इसमें टोटल फिजिक्स का सिलेबस पढ़ा जाएगा। फर्स्ट बुक जो हमारे पास दी गई है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके अंदर हमारे पास एक चैप्टर दिया गया है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हम बाद में कवर करेंगे। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोएफिशिएंट। जो हमारे पास सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है वह वेरिएबल कोएफिशिएंट से रिलेटेड दी गई है। मैं आपको सेकंड सेमेस्टर की वीडियोस अपलोड कराऊंगा। उन सेकंड सेमेस्टर की वीडियोस में जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन कवर्ड कर लेंगे टोटल, उससे आगे वाला जो टॉपिक है हमारे पास, तब हम इस लेक्चर को डिलीवर कर देंगे आपके साथ। अभी फ़िलहाल जो हम स्टार्ट करने जाएंगे इसके अंदर, इससे फर्दर जो सिलेबस अपने पास डिस्कस है वह है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से अलग हमारे पास टोटल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर पढ़ेंगे हम, मेथड्स पढ़ेंगे। वो लैग्रांजेस मेथड होगा, फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, चारपिट मेथड के बारे में डिस्कशन करेंगे, मोंगे मेथड के बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर इससे अलग हमारे पास 3 चैप्टर्स जो अलग दिए गए हैं। लीजेंड्रे पॉलिनोमियल है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर हमारे पास बेसल्स फंक्शन है, बेसल फंक्शन है। और ये जो भी दोनों फंक्शन है, इससे पहले हम एक चैप्टर पढ़ते हैं सीरीज सॉल्यूशन। एक हमारे पास चैप्टर आता है सीरीज सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास मोटा मोटा सिलेबस है डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो पूछा जाता है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी पढ़ने जाएंगे वो डिफरेंशियल इक्वेशन का सिलेबस पढ़ेंगे। तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन में भी सबसे पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन किसको कहते हैं। हमें पता होना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन का जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं सिलेबस, उसके अंदर जो हमारा मेन टॉपिक बुक का नाम है उसकी क्या डेफिनेशन होती है, क्या इसके अंदर पूछा जाता है, क्या डेफिनेशन हमारे पास रिलेटेड होती है डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो देखो डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या लिखते हैं? अ इक्वेशन या एन इक्वेशन, एक ऐसी इक्वेशन इन्वॉल्विंग, जिसके अंदर इन्वॉल्व हो रहा है वन और एक या एक से अधिक, वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल। अभी टेंशन ना लेने का, सब बताएंगे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अभी हम सिर्फ नाम क्या पढ़ रहे हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन। बेशक डिफरेंशियल इक्वेशन 2 पार्ट्स में ब्रेक होती है, एक होती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एक होती है हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो हम मेनली इस बुक के नाम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये बुक कहती क्या है हमारे पास? वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड वह हमारे पास क्या कहलाती है? डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या कहलाती है? डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे एग्जाम्पल लिख के समझेंगे, d2y ओवर dx2 प्लस 3dy ओवर dx प्लस 2y इज इक्वल टू 0। ये यहाँ पर x का फंक्शन लिख सकते हैं हम, 3e⁻²x। ये भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कहते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। आने वाले लेक्चर में हम बताएंगे कैसे पढ़ते हैं इसको। हमारा जो सिलेबस है इस बुक के अंदर वह है हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसकी फॉर्म कुछ इस प्रकार होती है, प्लस del 2z ओवर del x del y प्लस del 2z ओवर del y2 इज इक्वल टू 3e⁻²x। ये होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल या एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, जैसे यहाँ पर है हमारे पास, और एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता है, तो उसको कहते हैं हम सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। वो सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस प्रकार के एक से ज़्यादा फंक्शन होते हैं तो सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, और इस प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशन में फंक्शन एक से ज़्यादा होता है तो उसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो हमारा मेन टॉपिक जो है वह पढ़ने का है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहला हेडिंग हम जो लगाएंगे वह लगाएंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किसको कहते हैं। आप नोट कर सकते हैं इस बात को। तो पहला हेडिंग हमारे पास आ गया पार्शियल डिफरेंशियल
इक्वेशन, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हम किसको कहते हैं? हमारा मेन टॉपिक पहला जो होगा वो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। सेम हम ऐसे आगे पढ़ते जाएंगे, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और nth ऑर्डर सब कुछ के बारे में हम डिस्कशन करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास फाइनली हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन या एन इक्वेशन विच कंटेन्स, जो कंटेन रखती है अपने पास पार्शियल डेरिवेटिव्स लाइक एज, किस प्रकार के? हो सकता है डेल यू ओवर डेल एक्स, हो सकता है डेल यू ओवर डेल वाई, हो सकता है डेल जेड ओवर डेल एक्स। ये मतलब इस प्रकार जो डेरिवेटिव्स हम लिखते हैं डेल की फॉर्म में उनको बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स। और जो कंप्लीट डेरिवेटिव होते हैं वो हमारे पास कुछ इस प्रकार दिए थे, इनको बोलते हैं हम टोटल डेरिवेटिव, ठीक है। तो जो इक्वेशन अपने पास पार्शियल डेरिवेटिव कंटेन करती है उसको हम क्या नाम देते हैं? इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन या सिंपल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। सेकंड डेफिनेशन की एक सुनेंगे हम इसको। जब कोई फंक्शन, ध्यान से सुनेंगे इस बात को, जब कोई फंक्शन एक से ज़्यादा वेरिएबल पर डिपेंड करता है, सपोज दैट एक्स और वाई पर डिपेंड कर रहा है, तब हमारे पास जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन बनकर आती है वह पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। यदि हमने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ाया भी था आपको, जहाँ टेलर सीरीज पढ़ाई थी, वहाँ फंक्शन एफ एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल का होता था, तो हम पार्शियल डेरिवेटिव्स यूज़ करते थे वहाँ पे फाइनली। और यदि कोई एक फंक्शन पर डिपेंड करता है एक्स ओनली, मतलब कोई फंक्शन यदि सिर्फ एक वेरिएबल पर डिपेंड करता है, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कहते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो हमारे पास मेन टॉपिक हम पढ़ने जाएंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो दूसरी डेफिनेशन क्या बनाएंगे? एन इक्वेशन विच इन्वॉल्विंग, जिसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसके अंदर एक से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं, तो इस कॉल्ड क्या कहलाती है मेरे पास? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जाम्पल से समझेंगे। डेल 2z ओवर डेल x2 प्लस 2 डेल z ओवर डेल y प्लस 3y इज इक्वल टू 5e⁻²x या sin x, कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पर राइट साइड में x का फंक्शन कुछ भी हो सकता है। तो ये मेरे पास कैसी इक्वेशन कहलाती है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर कहेंगे आपने कहाँ पर दिख रहा है एक से ज़्यादा फंक्शन, तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डेल 2z ओवर डेल y डेल x। यहाँ z पार्शियली डिफरेंशिएट हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू x एंड विद रेस्पेक्ट टू y, ठीक है। तो नोट कर लेंगे इस बात को भी। अब देखेंगे सम सिंबल्स फॉर पार्शियल डेरिवेटिव्स। हम कुछ नोटेशंस यूज करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव्स के लिए, जो मैं आपको लिखा दे रहा हूँ पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। ये पार्शियल डेरिवेटिव्स के नोटेशन पे ही हमको प्रॉब्लम्स दी जाएंगी। उन प्रॉब्लम्स में हम इन पार्शियल डेरिवेटिव्स के द्वारा ही बताएंगे हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन किस ऑर्डर और किस डिग्री की है। अब ऑर्डर डिग्री हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है। उससे पहले जब हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स की बात करेंगे, उनको डिनोट करते हैं पी एंड क्यू से। यहाँ z का फंक्शन होगा, रेस्पेक्ट हमारे पास x होगी, यहाँ z फंक्शन होगा, रेस्पेक्ट हमारे पास y होगी। फिर मैं 3 सिंबल लिखता हूँ, r, s एंड t। r का मतलब होता है किसी फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट किया जाए x की रेस्पेक्ट में, वह भी पार्शियली। s का मतलब होता है किसी फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट किया जाए विद रेस्पेक्ट टू x एंड y, मतलब दोनों फंक्शन एक साथ आए। तो पार्शियल डेरिवेटिव हो गया z x एंड y दोनों का फंक्शन हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर z को डिफरेंशिएट किया जाएगा विद रेस्पेक्ट टू y ट्वाइस टाइम, ठीक है। तो ये हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव्स हो गई। फिर हमारा नेक्स्ट हेडिंग आता है ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो ऑर्डर क्या होता है हमारे पास और डिग्री क्या होती है मेनली। जैसे हम फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करने जाएंगे तो उससे पहले हमको पता होना चाहिए फर्स्ट ऑर्डर किसको कहते हैं, फर्स्ट डिग्री किसको कहते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर क्या होता है? द हाईएस्ट डेरिवेटिव, वह भी कैसा? पार्शियल डेरिवेटिव। द हाईएस्ट पार्शियल डेरिवेटिव इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। कि किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट पार्शियल डेरिवेटिव होगा, हाईएस्ट पार्शियल डेरिवेटिव मतलब जिसको मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएट किया गया होगा किसी की भी रेस्पेक्ट में, वह हमारे पास क्या कहलाएगा? उसका ऑर्डर। जैसे ये हमारे पास कैसे है?
सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है। ये जो हमारे पास है वह सारे के सारे सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव हैं। इन पार्शियल डेरिवेटिव्स की मैं बात करने लगूँ तो ये मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है। तो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स है, ये मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स दिए हुए हैं, तो आप इनको भी नोट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पहले नोट कर लेंगे इनको। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास आता है डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? द मैक्सिमम पावर ऑफ मैक्सिमम पार्शियल डेरिवेटिव, मैक्सिमम पार्शियल डेरिवेटिव्स किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन, वो भी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होगी हमारे पास? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो मैक्सिमम डेरिवेटिव होगा वह भी कैसा? मैक्सिमम पार्शियल डेरिवेटिव। उसकी मैक्सिमम पावर इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जाम्पल से समझते हैं इस बात को, देखेंगे इधर। यहाँ पे मैंने लिखा है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 3r प्लस एस, और यहाँ पर लिखा गया, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एस क्यूब बराबर 3e⁻x। ठीक है, तो मैं यहाँ से फाइंड कराने चाह रहा हूँ आपको इसका ऑर्डर एंड डिग्री बताइए। ऑर्डर कितना होगा एंड डिग्री कितना होगा? तो इस p का मतलब हमने नोटेशन अभी पढ़ा है, p का मतलब मेरे पास होता है डेल z ओवर डेल x, q का मतलब होता है हमारे पास डेल z ओवर डेल y, एंड r का मतलब होता है हमारे पास डेल 2z ओवर डेल x2, s का मतलब होता है हमारे पास डेल 2z ओवर डेल x डेल y, एंड t का मतलब होता है हमारे पास डेल 2z ओवर डेल y2। तो जितने भी नोटेशंस यूज़ हो रहे हैं वो सारे के सारे यही यूज़ किए गए हैं इसके अंदर। तो मैक्सिमम पार्शियल डेरिवेटिव हमारे पास कितने ऑर्डर का मिलता है? यहाँ पे 2 ऑर्डर का। तो ये भी सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है, ये भी सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है। तो ऑर्डर तो मेरे पास यहाँ पे 2 क्लियरली दिख रहा है, लेकिन अब मैक्सिमम पार्शियल डेरिवेटिव्स कौन सा है यहाँ पर? ये भी है, ये भी है। इन दोनों में मैक्सिमम डिग्री किसकी है? मैक्सिमम डिग्री इसकी। तो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव की कितनी डिग्री दी हुई है मेरे पास? 3। इसका तात्पर्य क्या है? लिखा हुआ 3 डेल 2z ओवर डेल x2। इसका मीनिंग क्या है? डेल 2z ओवर डेल x डेल y की होल पावर कितना? 3। तो मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव ये भी है, ये भी है। तो ऑर्डर कितना आया? 2। लेकिन ये कितने टाइम डेरिवेटिव है? 2 टाइम, और उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 3। यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितना है? 1। तो इसका डिग्री कितना हो गया हमारे पास? 3। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा ऑर्डर डिग्री किसको कहते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किसको कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लेकर आएंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड फर्स्ट डिग्री। ठीक है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।